भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त। लखनऊ में 8 साल की बच्ची को एक पति पत्नी ने सिर्फ इसलिए मार डाला कि उनकी मर्दाना ताकत बढ़ जाए, दोनों हमेशा जवान बने रहें। इसके लिए महिला ने पति से 8 साल की बच्ची को किडनैप करवाया, पूजा पाठ किया और फिर कलावा से बच्ची का गला घोट दिया। छात्रा की लाश 1 फरवरी को सड़ी गली हालत में नाले में मिली थी। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। उसके पति सोनू ने पहले ही पकड़े जाने के डर से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। मामला दुबग्गा थाना क्षेत्र का डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी सोनू ने तंत्र मंत्र के चलते पत्नी जुगनू के साथ मिलकर बच्ची आराध्या की हत्या की। आराध्या कक्षा 3 में पढ़ती थी। पूछताछ में जुगनू ने बताया कि मुझे एक तांत्रिक ने बताया था कि अगर किसी बच्ची की बलि दे दोगे तो हमेशा जवान बने रहोगे। इस पर पति सोनू ने पहले बच्ची का अपहरण किया, फिर पूजा करने के बाद उसकी कलावा से गला दबाकर हत्या कर दी थी। डीसीपी ने बताया कि हत्या के बाद पति पत्नी ने 100 साइकिल से ले जाकर नाले में फेंक दिया था। पुलिस को घटना के बारे में पता चलने पर पति सोनू ने पहले पत्नी जुगनू का गला दबा दिया। उसके बेहोश होने पर मरा समझकर खुद भी फांसी लगा ली थी। डीसीपी ने बताया कि घटना में से जुड़ी कई जानकारियां जांच टीम को मिली थी। हत्या सोनू ने की है, इसका खुलासा चूड़ी का डिब्बा बांधने वाली रस्सी से हुआ। बच्ची को बांधने में जिस रस्सी का इस्तेमाल हुआ था वैसे ही रस्सी सोनू की साइकिल में बंधी थी। यह सोनू के घर की तलाशी के दौरान पता चला। इससे पहले भी उसके घर के पास आराध्या सीसीटीवी में दिखी थी। घटनास्थल के बाद सोनू साइकिल से जाते दिखा था। इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने सोनू की पत्नी जुगनू को हिरासत में लिया। उसने हत्या की बात कबूल ली। उसकी निशानदेही पर शव को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल की गई साइकिल और अन्य चीजों को भी बरामद कर लिया गया है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 23 तारीख को दुबग्गा क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बच्ची जो है वो घर से लापता हो गई थी और 24 तारीख को उसका अभियोग पंजीकृत कराया गया था। और इसमें बहुत सारी टीमें लगी थी हमारी, जिसमें लखनऊ क्राइम ब्रांच, डीसीपी वेस्ट की क्राइम ब्रांच और दुबग्गा इंस्पेक्टर की टीम, और जिसका जो है पूरा पर्यवेक्षण एसीपी शकील, जो एसीपी काकोरी भी हैं, उनके द्वारा किया जा रहा था। और इन लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया उस बच्ची को ढूंढने के लिए। ड्रोन कैमरे का सहारा लिया गया, घरों की तलाशी दी गई, मुखबिर मामूर किए गए। पुलिस ने जो है वो स्वयं अपना खुद भेष बदल के वो गांव में घूमी कि कोई बात जानकारी हो जाए, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। आपको जानकारी होगी कि 1 तारीख को इस बच्ची का शव जो है हुसैनपुर थाने क्षेत्र में एक बड़ा नाला है उसमें तैरता हुआ मिला और उसकी जो है वो हत्या कर दी गई थी। उस शव को पंचायतनामा उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। इसके उपरांत इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस ने फुल अपनी नज़र पैनी की और लगातार इसमें तमाम तरीके के सर्विलांस, वैज्ञानिक साक्ष्य और लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, बहुत सारी बातों को समावेश करने के बाद इसमें पता ये चला कि इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम सोनू पंडित था, जो उसी के गांव का ही रहने वाला था, और उसको पूछताछ के लिए पुलिस 28 तारीख को लाई दी थी। और उसके पीछे कारण ये था कि उसके मोबाइल में एक मैसेज था जिसमें ये लिखा था कि मुझे ज़्यादा फ़ोन मत करो, मेरा फ़ोन सर्विलांस में लगा। और इस मैसेज को उसने डिलीट भी किया था, किंतु उसको मोबाइल की अधिक जानकारी ना होने के कारण ये मैसेज जो है रिसाइकिल बिन में सेव था। हमारी सर्विलांस टीम ने इसको पकड़ लिया इस बात को और उसके पीछे उसके ऊपर नज़र रखनी शुरू की। उसके उपरांत उसको एक हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें वो बच्ची जो है उस व्यक्ति के घर के पास टहलती हुई दिखाई दी और उसके बाद वो घर में जाती हुई दिखाई। इन दोनों साक्ष्यों पर हम लोगों ने आगे बढ़ के फिर उससे जब दोबारा पूछताछ की तो उसने पूछताछ के बाद जब वो उससे पूछताछ की गई, उसके बाद अगले दिन उसके द्वारा जो है वो सुसाइड कर लिया। जब सुसाइड कर लिया गया तो इसकी एक धारा दूसरी दिशा में गई, किंतु फिर पुलिस ने अपनी जांच और तेज की और पूछताछ के बाद जो है उसकी पत्नी जिसका नाम जुगनू है उसको गिरफ्तार किया। और जुगनू ने जो बातें बताई, उसने बताया कि मेरा पति जो है वो तंत्र मंत्र करता है और उसको जो है वो बहुत से लोग दिखाई देते हैं और ये अक्सर
ये बात कहता रहता था कि फलाने आ गए, धमाके आ गए। हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये यही कहता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि 3 साल पहले एक बाबा के चक्कर में भी ये आया था और तभी से ये बातें वो करने लगा। और इसके उपरांत जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन वो बच्ची जो है वो सब्जी बेचने आई थी। जब वो आ गई तो उसको इसने घर में बुलाया और तब ये जुगनू जो है वो चाय बना रही थी और उसने कहा कि भाई ये सब्जी ले लो, तो उसने कहा सब्जी नहीं लेनी है, तुम चाय पी लो आगे। जब वो बच्ची घर में आ गई उसके उपरांत उसने कहा कि हमको आज जो है जो हमारी तांत्रिक क्रिया है उसमें हमें बलि देनी है। और इस क्रम में इन दोनों ने मिल के उसको मार दिया। मारने के बाद जिस साइकिल पे एक डिब्बा लगा हुआ है जो आपने पीछे देखा रखा खड़ा हुआ है, उसमें उस बच्ची की डेड बॉडी को मोड़ कर रख दिया और उस जिस रस्सी से उस डेड बॉडी को उसने बांधा था वो रस्सी भी उसी के घर से मिली और वो उसका अपने व्यवसाय में इस्तेमाल नहीं करता। इसके उपरांत इन लोगों ने उसको उसकी डेड बॉडी को अगले दिन सवेरे जो है वो ले जाके उस जगह पर फेंक दिया और उसमें हम लोगों को CCTV फुटेज भी मिल गई है जिसमें कि उसको वो ले जाते हुए दिखाई पड़ा है। कुल मिला के तंत्र मंत्र के चक्कर में ये बच्ची की हत्या की गई और इसमें मुख्य रूप से जो सोनू पंडित और इसकी पत्नी जुगनू दोषी है और इनको हम लोगों ने जो है न्यायिक अपेक्षा दी। बलि देने वाला है वो तो